फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। राजस्थान की सभ्यताएं टॉपिक हम पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर दिए थे, जिसमें आहड़ और कालीबंगा सभ्यता, आहड़ और कालीबंगा सभ्यता का हमने डिटेल्ड जो है वो पढ़ लिया है और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। बाकी सभी एग्जाम में आने वाली कुछ और सभ्यताएं, जिसमें स्पेसिफिक इसमें हम गिलून, गणेश्वर, बागोर, बेराठ और इसके से जो छोटी मोटी अन्य सभ्यताएं हैं जिनसे छुटपुट प्रश्न आते रहते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो वो भी हम इसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास काफ़ी स्लाइडें और लास्ट में हम ब्रीफ रिवीजन भी करेंगे। स्लाइडें आप देख तो 35 स्लाइडें हैं और एकदम इमेज समझने का ट्राई करेंगे और यहाँ से हम ब्रीफ रिवीजन भी करेंगे। सब मटेरियल्स हमारे पास है, आपको बस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है और अच्छे से इसको अटेंड करना था। कि आप भी कुछ भी डाउट हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि सभ्यताएं काफ़ी ज़्यादा है। पिछले में हमने आहड़ और कालीबंगा पढ़ी थी, आज में हम छोटे छोटे पढ़ेंगे गिलूंड, गणेश्वर, बागोर, बेराठ और इसके साथ जो अन्य छोटी मोटी सभ्यता हैं। उसके साथ हम छोटा सा जो हमने पिछला पढ़ा था और आज का जो है हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे एकदम ऑथेंटिक सोर्स के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान की सभ्यता, इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान में कालीबंगा जो सभ्यता है, हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा सभ्यता का हमने बीबी लाल, बीके थापर वाला, अमरनाथ घोष का 1952 में खोजी गई सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। 1953 में खोजी गई सभ्यता आहड़ के बारे में भी हमने पढ़ा था, अक्षय कीर्ति व्यास, और हमने HD सांकलिया और RC रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में हमने देखा था। इसमें हम पढ़ेंगे नई सभ्यता हमारी, जिसमें जो है हमारी, जिसमें हमारा गिलूंड है, जिसमें गिलूंड सभ्यता, हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम बेराठ पढ़ेंगे, कालीबंगा पढ़ेंगे। ये सभी जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बेराठ, बागोर, गणेश्वर, बेराठ का हमने छोटा हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता और इनसे मिले हुए साक्ष्यों के बारे में भी इमेज के रूप में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके नहीं रहे। शुरुआत करते हैं गिलूंड सभ्यता के बारे में। राजस्थान की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो गिलूंड सभ्यता के नाम से कहलाया। यहाँ हमें क्या क्या मिला, क्या क्या सभ्यताएं हैं, एकदम राजस्थान की जो कला संस्कृति की जो ऑथेंटिक बुक है, जो बोर्ड ऑफ अजमेर द्वारा चलती है 10th लेवल की, उसका सोर्स हमने उठाया। और RPSC सहित जो RSSB की काफ़ी राजस्थान की लेवल की एग्जाम होती है, उसमें भी वही सोर्स फॉलो होता है। चलिए, गिलूंड सभ्यता। राजसमंद में स्थित गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 किलो की उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई है। आहड़ नदी, जो आहड़ सभ्यता है, वो आयड़ नदी हमने देखा था कि उदयपुर के पास वाली सभ्यता स्थित है। ये गिलूंड कस्बे में स्थित है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में, याद रखना यहाँ पर जो है 1961 में कालीबंगा का किया था, लेकिन 57-58 ईस्वी में, 52 में हमारा कालीबंगा, 53 में आहड़ और 57-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया गिलूंड सभ्यता में। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पुनः DVS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, अमेरिका का पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। तो यहाँ पर DVS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जो है उसके प्रोफेसर है वो ग्रेगरी, उनके यहाँ पर किया गया उत्खनन के ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये सभ्यता गिलूंड सभ्यता के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि गिलूंड सभ्यता कौन सी सभ्यता है, प्रश्न आएगा गिलूंड सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता है, ताम्रकालीन है, लोहयुगीन है। यस, हमने ताम्रवती सभ्यता आहड़ के बारे में देखा, तो ये भी ताम्रकालीन ही है। किसका नाम याद रखोगे? बीबी लाल का याद रखोगे आप 1957-58 में, लेकिन इनका काम हो गया 1998 से 2003 के मध्य जो है DVS शिंदे, फर्स्ट नाम DVS शिंदे याद रखोगे, DVS शिंदे ने किया था। और जो है वो ग्रेगरी पोशेल, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के निर्देशन में, DVS शिंदे और ग्रेगरी पोशेल,
पोषण और शिंदे के नेतृत्व में किया गया। फर्स्ट बीबी लाल के निर्देशन में किया गया था। ताम्रयुगीन के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व की मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से जब यहाँ पर एंडिंग पीरियड था तब का। गिलूड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं 5 प्रकार के, सादे, काले, पालिशदार, भूरे और लाल और काले। यानी कि सादे, काले, एक तो सादे हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, एक ब्लैक कलर के मिले, एक पॉलिशदार मिले हैं, एक तो भूरे मिले हैं और एक मिले हैं लाल और काले मिक्स कलर के। चित्रित मृद भांड, चित्र बनाए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा इमेज में कैसा दिखता है। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत, चूड़ियों के अवशेष हमें मिले। आहड़ में पक्की ईंटों, यानी कि आहड़ में हमें जो है मोहनजोदड़ो कालीन जो पक्की ईंटें मिली थी का उपयोग नहीं हुआ था, मतलब आहड़ में हमें नहीं मिली थी कि गिलूड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। यानी गिलूड में लोग सभ्यता एक तरीके से जो नगर नियोजन की मेथड थी, टेक्निक थी, वो गिलूड सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। यही फैक्ट है। गिलूड सभ्यता से संबंधित 6-7 पॉइंट याद रखने। बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के कारण विकसित हुई आहड़ नदी से सभ्यता से जुड़ी हुई। बनास संस्कृति के नाम से इसे पुकारा जाता है। बनास संस्कृति के नाम से गिलूड राजसमंद जिला। पहला उत्खनन 57-58 में बीबी लाल के निर्देशन में, दूसरा 98 से 2003 के मध्य पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल और शिंदे, बीएस शिंदे के नेतृत्व में किया गया। ताम्रयुगीन सभ्यता, मिट्टी के बर्तन सादे, काले, पॉलिशदार मिले हैं और खिलौने मिले हैं और यहाँ पर जो है पक्की हुई ईंटें हमें मिली हुई है। ये थी राजस्थान की गिलूड सभ्यता। देखते हैं कैसी दिखती है राजस्थान की गिलूड सभ्यता से अवशेष। मृदभांड मिला है चित्रित इस तरीके से। आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आप देख सकते हो एकदम क्लियर क्वालिटी में कि इस तरीके से ये है चित्रित मृदभांड। मृदभांड चित्र, यहाँ पर जो डिजाइनिंग शैली का यूज किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरीके से जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं। अगर आप ढंग से इसको देखोगे जानवरों के आकार के चित्र है। इसके अलावा मुहर की देखते हैं तो इस प्रकार की हमें मुहर मिलती है गिलूड सभ्यता में। मिट्टी की मानव आकृति हमें मिलती है एकदम राजा की सभ्यता, जिसको आभूषण पहनाए हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि जरूर यह कोई ना कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति रहा होगा। मिट्टी का खिलौना हमें मिला है गाड़ी के आकार का। इसके अलावा तांबे का भाला मिला है। ताम्रयुगीन सभ्यता से तांबे का भाला मिला है, एकदम नुकीला इसका सिरा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है मनके भी मिले हैं। मणि मिली है, मन का दीपक मिला है। इसके अलावा अस्थि उपकरण भी हमें मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं और तांबे के सिक्के भी हमें यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हो तांबे के सिक्के इसमें मिले हैं। इसके अलावा इसमें हमें मिले हैं जो है हथियार मिले हैं, तांबे के उपकरण एक तरीके से। इसके अलावा अस्थि उपकरण भी इसमें मिले हैं। इसके अलावा हमें मिला है दीपक मिला है और इस तरीके से मनके मिले हैं। ये हमें गिलूड सभ्यता से अवशेष मिले हैं। चलिए चलते हैं अगली सभ्यता के बारे में, जो कि आती है बागोर सभ्यता। राजस्थान की बागोर सभ्यता काफ़ी फेमस सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान भीलवाड़ा के साइड में ये सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष में बहुत प्रसिद्धि बिखेर रही थी। क्या क्या था बागोर सभ्यता में, चलिए शुरू करते हैं। भीलवाड़ा जिले स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर, कोठारी नदी, हर सभ्यता का संबंध नदी से है। कालीबंगा का हमने देखा था, सरस्वती नदी का संबंध, गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र वर्तमान का। इसके अलावा हमने आहड़ सभ्यता आयर नदी का, बनास नदी का गिलूड देखा। बागोर सभ्यता में कोठारी नदी भीलवाड़ा में बहती है। कोठारी नदी, कौन सी नदी, कोठारी। डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 70 ईस्वी के उत्खनन कार्य किया गया। वीएन मिश्र के अंडर में ये कार्य किया गया था लगभग 3 साल तक, 67 से 1967 से 1970 तक, 67 से 70 तक जो है वो इसका उत्खनन कार्य किया गया। 4 से 5 हज़ार ईसा पूर्व की हमें अवशेष जो यहाँ पर इसमें मिले हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण का मतलब होता है लोहे पत्थर के छोटे छोटे उपकरण। दिखाऊंगा मैं आपको अगले स्लाइड पे। इसके आखेटक होने के प्रमाणित मिलते हैं। प्रश्न आएगा कि बागोर सभ्यता से आप किस, आरपीएससी में प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप बागोर सभ्यता में किस साक्ष्य से अनुमान लगाएंगे कि वहाँ के लोग आखेटक, मतलब आखेटक का मतलब होता है शिकार, मतलब जानवरों का शिकार करते होंगे। ये साक्ष्य में किससे मिलता है, इसमें लघु पाषाण मिलते हैं, पत्थरों के औजार मिलते हैं, जिससे पता चल सकता है कि वो जरूर जानवरों को भगाने में या फिर इससे कार्य करते होंगे। खास बात यह है कि तांबे की, लोहे के पत्थर के साथ तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तांबे का उपकरण आहड़ में मिला था, गिलूड में मिला था और बागोर में मिला, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तांबे के उपकरण तो मिला है, साथ में छेद वाली सुई मिली है।
छेद वाली सुई का मतलब होता है ज़रूर ये लोग कपड़े का कार्य जो है उकेरते होंगे, डिजाइनिंग करते होंगे। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले जो कि हर एक में मिलते हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। जो क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से पूछ जाएगा कि मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, मध्य पाषाणकालीन का मतलब कि पाषाण के भी हमें अवशेष मिले हैं, लघु पाषाण के, और खास बात ताम्रयुगीन भी मिला है। इसलिए लघु पाषाण का और मध्य पाषाण उपकरण का प्रमुख एपिक सेंटर अगर पूछे आपसे, एपिक सेंटर कौन था, तो वो था बागोर सभ्यता, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के तट पर, जिसको 3 साल 67 से 70 तक डॉक्टर वीएन मिश्र के दौरान उत्खनन किया गया। और 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है, लघु पाषाण काल की है, आगे तक इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है, इसके अलावा मध्य पाषाण कालीन और लघु पाषाण कालीन का क्लैरिटी ये ऐसी दिखती है बागोर सभ्यता के अवशेष। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो विशाल मृदभांड हमें मिला है, यहाँ पर भी चित्रों किया गया है, चित्रित थाली यहाँ पर मिली है, मानव मुखाकृति मिली है, पशु मूर्ति में बेल मिला है, हमें खिलौना गाड़ी मिली है, मुद्राएं सिक्के जो कि शासकों की संकेत देते हैं, मन के आभूषण मिले हैं, तेल का दीपक मिला है, गेंद मिला है हमें, जिसमें शैली मिट्टी और पत्थर की दौरान इस तरीके से ये भीलवाड़ा की जिला का जो बागोर कस्बा है, बागोर कोठारी नदी के तट पर बागोर, वहाँ की जो है वो है ये सभ्यता। ये जो है वो दीपक है आपका, ये जो है गेंद है, ये गेंद का जो अवशेष इसमें दे रखा है वो दे रखा है शैल्य मिट्टी के रूप में। इसके अलावा मनके मिले और इस प्रकार से बागोर सभ्यता का अवशेष मिला है। अगली सभ्यता को मूव करते हैं, गणेश्वर सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन पाषाणयुगीन सभ्यता। इसमें टाइपिंग एरर है थोड़ी, तो गणेश्वर सभ्यता राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है और इसका हम मूव करते हैं गणेश्वर, नीम का थाना सीकर, कांतली नदी, यहाँ पर नदी आ रही है कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने आहड़ की भी खोज की थी, आहड़ का भी उत्खनन का खोज नहीं मतलब उत्खनन का कार्य किया था आरसी अग्रवाल ने, एच डी सांकलिया साहब ने भी किया था। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता कहलाती है। आपको खेतड़ी अंचल का नाम आपने सुना होगा, खेतड़ी जो है वो नीम का थाना सीकर में मूव कर गया है। तो खेतड़ी जो झुंझुनू की जो खेतड़ी वाला जो सभ्यता है वो भी गणेश्वर सभ्यता से समकालीन ही मिलती है, उस वही पास वही उसी सभ्यता को मिक्स है। सब अत्यधिक तांबे आयुध उपकरण मिले, कहा जाता है कि हड़प्पा वासी जो तांबा मंगाते थे वो यहीं से मंगाया करते थे। ताम्रयुगीन सभ्यता प्राचीनतम सिद्ध करती है, यहाँ से प्राप्त तांबे उपकरण में पात्रों में 99% तांबा है। कौन सी सभ्यता में 90% तांबा मिला है हमें, गणेश्वर। तो ताम्रवती नगरी आहड़ जरूर कहलाती होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तांबा अगर कहीं से आयात निर्यात किया जाता था तो वो यही सभ्यता थी आहड़, गणेश्वर सभ्यता, जहाँ पर 99% तांबे की यहाँ पर हमें प्रतिशत मिला है उपकरणों में, प्रचुर मात्रा का प्रमाण है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो उन्हें कृष्णवर्ती मृदभांड कहते हैं। कृष्णवर्णी मृदभांड का मतलब कहते हैं श्याम वर्ण के, एक तरीके से काले नीले रंग से सजाए हुए हैं। कैसे दिखते हैं पीछे देखेंगे। गणेश्वर भारत के ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी तांबा यहाँ से भेजा जाता था, मैंने बता दिया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अभी हमने सभ्यताएं देखी उसमें से नदियाँ और उत्खनन कार्य जो है आपको याद रखना होगा कि कब का कब कहाँ किया गया था। सभ्यता और उनकी नदी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में होने वाली है। जिस प्रकार से हमने कालीबंगा सभ्यता देखी थी पिछले प्रीवियस वीडियो में, कालीबंगा की सभ्यता की हम चर्चा कर चुके हैं, आहड़ सभ्यता की चर्चा कर चुके हैं, हम गिलून सभ्यता की चर्चा कर चुके हैं, गिलून के बाद हम बागोर सभ्यता की चर्चा कर चुके हैं, बागोर सभ्यता की, और अभी हमने चर्चा जो है वो कर ली है गणेश्वर सभ्यता की। तो जितनी हमने कर ली है, हमें उन सभी की नदियाँ पता होनी चाहिए कि कौन सी नदी पर। कालीबंगा की जो नदी अवस्थित है वो है कालीबंगा, इसमें गग्गर नदी जो अभी जो वर्तमान जो कहलाता है गग्गर नदी का जो क्षेत्र है, गग्गर नदी, जिसमें उस प्राचीन टाइम में वो सरस्वती नदी का जो पास वाला क्षेत्र था वो पुकारा जाता था। आहड़ नदी का हमने आयड़ नदी के उदयपुर जो पास में बहती है वो आयड़ नदी के रूप में पुकारा। गिलूंड नदी, गिलूंड हमने देखा था, गिलूंड का जो कस्बा है वो राजसमंद का है, और राजसमंद के वहाँ पर जो नदी बहती है बनास नदी, उसमें गिलूंड का कस्बा है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है और कोठारी जो है वो नदी यहाँ पर प्रमुख है। गणेश्वर सभ्यता में हमने देखा था कांठल नदी, कौन सी नदी थी, कांतली नदी।
तो कांतली नदी जो है वो यहाँ स्थित है। और उत्खनन कार्य भी आपको याद रखना है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 28 जो इसका जो उत्खनन किया गया था किसने किया था इसका इसमें नहीं जिक्र किया गया है। इसके अलावा हमने देखा था कि बागोर सभ्यता का जो उत्खनन किया था वीएन मिश्र ने 67 से 70 तक, वीएन मिश्र 67 से 70 तक बागोर सभ्यता का किया था। गिलून सभ्यता का उत्खनन किया गया था बनास नदी के तट तट पर एक तरीके से, और यहाँ पर बीबी लाल के निर्देशन में 57 से 58 की, फिर 98 से 2003 के मध्य वीएस शिंदे और ग्रेगरी पोशाल के नेतृत्व में यहाँ पर इस समय किया गया था। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कालीबंगा का जो किया गया था वो ए घोष के नेतृत्व में किया गया था। आहर नदी का जो किया गया था अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में, फिर बीबी जो इसमें साखलिया और आरसी अग्रवाल भी है। गिलूंड का जो हमने देखा था बागोर का वीएन मिश्र है। गिलूंड सभ्यता का हमने जो है शिंदे, और इस तरीके से देखा था हमने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का गणेश्वर सभ्यता का जो है इसमें नहीं दिया गया। इस तरीके से आपको इसका रिवीजन, गणेश्वर सभ्यता ताम्र कुल्हाड़ी हमें यहाँ पर मिली है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता में हमें तांबे का जो भाला का फल मिला है, तांबे का सिक्का हमें गणेश्वर सभ्यता से मिला है। जाहिर सी बात, इतना अच्छा डिजाइनिंग शैली उस टाइम की आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी अवेयर थे। एक तरीके से पत्थर का मनका हमें मिली है। इस तरीके से जो पत्थर है, पत्थर की मनका है, ये इसको हमें मनका बोलते हैं। मनका मतलब एक तरीके से मोती टाइप आभूषण के टाइम गणेश्वर सभ्यता से मिला है। मृण मूर्ति मिली है मानव की आकृति की, अलग अलग प्रकार की एक स्टेचू टाइप में ये डिजाइनिंग की जाती होगी। इसके अलावा जो चित्रित मृदभांड मिला है कटोरे टाइप में, और वस्तु रखने का जो साधन है मृदभांड हमें मिला है, डिजाइन में उकेरी गई है। इसके अलावा अर्ध मूल्यवान पत्थरों के मनके मिले, तांबा ही तांबा, तांबे के उपकरण यहाँ पर मिले, छेनी मिली है, यहाँ पर हथौड़ा टाइप में मिली है। और ये जो है हमें मिला है पत्थर का भार, एक तरीके से बाढ़ के टाइम में आया था। तो ये गणेश्वर सभ्यता से हमें अवशेष जो है वो एक तरीके से प्राप्त हुआ। कुछ अन्य सभ्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं राजस्थान की, जो छोटी छोटी जिसपे कथाओं से रिलेटेड है। अन्य जो सभ्यताएं हैं, बीनमाल जालोर की एक सभ्यता थी, बीनमाल सभ्यता, जालोर में स्थित जालोर बीनमाल, याद रखना, जिसका उत्खनन किया गया था आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का संबंध हमने देखा था कि आरसी अग्रवाल का जो संबंध था वो भीलवाड़ जो यहाँ पर जो है इसमें भी था, एक तरीके से बागोर सभ्यता में। तो बागोर सभ्यता में भी आरसी अग्रवाल का जो संबंध था, जिसमें बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पर किया गया था, और वीएस शिंदे के नेतृत्व में यहाँ पर तरीके से गिलून सभ्यता के बारे में किया गया था। इसके अलावा मैंने बागोर सभ्यता में देखा था जिसमें वीएन मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। फिर ये गणेश्वर सभ्यता जिसमें आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। तो गणेश्वर सभ्यता, आरसी अग्रवाल और बीनमाल सभ्यता भी रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया था। यहाँ से रोमन एम्फोरा मतलब होता है, मतलब एक मदिरा, मतलब मादक पदार्थ रखने का पात्र, सूरा पात्र। एम्फोरा रोमन प्रजाति से संबंधित है। एम्फोरा यूनानी सुराही मिली है। तो कहाँ से एम्फोरा मिला है सूरा पात्र रखने का? बीनमाल सभ्यता से। व्यापार केंद्र की पुष्टि कर रहा है। बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसी प्रकार सभ्यता आती है इसवाल, उदयपुर से प्राप्त ऐतिहासिक कालीन सभ्यता इसवाल का। उदयपुर इसवाल से संबंधित में लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी सभ्यता से लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं? इसवाल। वन लाइनर है, ज्यादा डीप में जाने की कोशिश मत करो। बेराट सभ्यता, जयपुर में बेराट सभ्यता जो है मौर्यकालीन हड़प्पा सभ्यता में अवशेष में प्राप्त होते हैं। दयाराम साहनी, बेराट सभ्यता दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी जिसको एनआर बनर्जी भी बोलते हैं, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े। तो बेराट सभ्यता इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेराट सभ्यता बीजक पहाड़ी, याद रखना। जयपुर बेराट सभ्यता, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बेराट वही चीज से थी एक तरीके से। बेराट से एक गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का संबंध अशोक के स्तंभ से है। बेराट सभ्यता का भाब्रू अभिलेख अशोक के शिलालेख से प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण, अशोक बौद्ध धर्म मानता था। परीक्षा प्रश्न है, अशोक जो है बौद्ध धर्म मानता था। कैसे आप कौन सभ्यता का अनुमान लगाओगे? तो वो बेराट ही थी। बेराट का संबंध आते ही अशोक ठोक के आएगा। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वीएन मिश्र, वीएन मिश्र साहब ने भीलवाड़ा के बागोर सभ्यता की भी हमने उत्खनन किया था। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में वीएन मिश्र ने, बालाथल उदयपुर में भी किया था। और ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में है। तो ताम्र पाषाणकालीन यानी कि तांबे के पत्थर, तांबा प्लस पत्थर, इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है वीएन मिश्र को। संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण होता है। इसके तहत हमें रंगमहल हनुमानगढ़ मिलता है। ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़ याद रखना, बरूर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, जोधपुरा है ना,
सुनारा, झुंझुनू, नोह, भरतपुर, नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त होते हैं। ये बस हिंट दे रखी है, इनके अवशेष मिले। इस स्लाइड पे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं, रोमन एम्फोरा और सूरा एक तरीके से बीनमाल जो सभ्यता है उससे इंपॉर्टेंट का मिलता है। इसवाल सभ्यता, उदयपुर लौह उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। बेरहाट इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, गोल मंदिर, अशोक स्तंभ, बाबलू शिलालेख और अशोक के अन्य बौद्ध धर्म में होने का साक्ष्य। वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता के संपर्क में होने का साक्ष्य। राजस्थान की आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन। आर्य जो आए थे, आर्य संस्कृति जब हड़प्पा सभ्यता का 1800-1900 ईसा पूर्व के बाद पतन होने लग गया था, उसके बाद वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। जो इंद्र है, अग्नि है, सोम है, ये सभी जो देवता हैं, इस पर जो वैदिक एरा है एक तरीके से वो शुरू होता है। इसके सोर्स हमें 4 वेद, ऋग, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद है, तो वैदिक सभ्यता इसको कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो बाद वाली सभ्यता है, यानी कि पोस्ट हड़प्पन जो एरा है जिसमें हड़प्पा सभ्यता लगभग पतन हो जाता है उसका, उसको वैदिक सभ्यता पुकारा गया है। राजस्थान में इससे अवशेष मिलते हैं। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चेक 64 से मिले हैं। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से पता चलता है कि राम रावण युद्ध जब हुआ था, तब जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, कि दक्षिणी सागर जो राम रावण युद्ध के वजह जब दक्षिणी जब सेतु नहीं बनाना स्वीकार किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, ऐसी मान्यता है। ये एक मिथक है। मैं पहले बता दूं, यहाँ पर आप ऐसा रियलिटी मत कर देना कि लिखा हुआ है, कि इस किताब में लिखा हुआ तो आप क्लेम कर सकते हो कि राजस्थान में आर्य की बस्ती के उल्लेख मिल रहे हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि आर्य की बस्ती के उल्लेख से संबंधित जो कहा वे वो राम रावण युद्ध के समय दिया जाने वाला है। कि कहते हैं कि जब वो नहीं माना, तो राम ने जब उसे भयभीत करने के लिए बाण खींचा, तो वो फेंका जब अस्त्र, तो राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे आज समुद्र के हिस्से में मरुस्थल हो गया। ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ पर समुद्र, तो राम को गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया कि जब युद्ध पुल बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए जब एक तरीके से अस्त्र फेंका, तो वो राजस्थान की ओर आया, और राजस्थान में जिस स्थान पर गिरा वहाँ समुद्र था, तो वो राम के कोप की वजह से वो मरुस्थल बन गया। ऐसी मान्यता है। हालांकि सच क्या है हम नहीं जानते। आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया गया, तो भी इस क्षेत्र में मरुस्थल के 2 कारण से मतलब आज जो वैज्ञानिक जो मानते हैं, पौराणिक आयुर्वेद की अकॉर्डिंग माने तो राम रावण युद्ध के से जो राम ने जो खींचा था, वो फेंका था, वो है। और वैज्ञानिक माने तो जलवायु में कमी होगी, या फिर एक तरीके से जल का वृष्भि पवन उड़ जाना, ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित है, ये तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत में मिलता है हमें आर्यों का उल्लेख, महाभारत में मिलता है राजस्थान के आर्यों का। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश, उस समय जांगल देश कहलाता था बीकानेर, कौरव पांडव राज्य के अधीन था। जांगल देश, जांगल प्रदेश जो बीकानेर राज्य कौरव पांडव जो उसमें अंडर में था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, उसका मित्र अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष मेघ बदल कर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, पता नहीं था। तो कहा जाता है कि 1 साल जो उन्होंने मेघ बदल कर, जो मेघदूत एक तरीके से उनको बदल कर दरबार में विराट, मत्स्य जो शासक विराट के दरबार में ही बिताया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के लिए ऐतिहासिक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से इतिहास के ऐतिहासिक युग से आरंभ होने के साथ साथ राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी हमें एक तरीके से अधिक स्पष्ट प्रमाणित जानकारी मिलने लग जाती है। और बौद्ध ग्रंथों की माने तो बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप में दिखाई जाती है। प्रथम, जनपदों का उदय होता है, 16 जन महाजनपद, और दूसरा दिखाया जाता है साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। ये था सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की जो विशेष सभ्यता हमने देखी थी, आहट सभ्यता देख ली, काले रंग के सारे, इस पे आप देख सकते हो, मैं आपको हर एक को नहीं बता रहा हूँ। बालाथल सभ्यता उदयपुर के पास में, नागढ़ गिलून सभ्यता राजसमंद, जो गिलून सभ्यता जो है वो ये हमारी बनास नदी के तट पर, आहड़ नदी, आया नदी के तट पर बालाथल सभ्यता, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता, जिसमें कांतली नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता, जो हमारी सरस्वती गंगा नदी के तट पर लोथल, गुजरात की साइड सोतका सभ्यता, रोजड़ी सभ्यता, नाम थोड़ी मिसप्रिंट हो गए हैं, बेराट सभ्यता, मंडोर, बीनमाल, इसवाल, बीनमाल के सिक्के, बीनमाल सभ्यता। इस तरीके से ये राजस्थान के हमें अवशेष और सभ्यता के बारे में हमने देखा। थोड़ा ब्रीफ रिवीजन हम कर लेते हैं कि राजस्थान की कालीबंगा, आहट, ये सभी आहट
ये सभी जो सभ्यताएं हैं वो राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। सभ्यता का टॉपिक क्लियर हो गया मेरी तरफ से। कालीबंगा, आहार, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता। अगर आपको कालीबंगा आहार की वीडियो देखने हैं तो डिटेल वीडियो मैंने डाल दिया है। नगरी नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। भीलमाल, मंडोर, सोनारी, नोहा, बयाना, गुरुद्वारा, ये सभी सभ्यता अलग अलग प्रकार से। आर्य सभ्यता का ब्रीफ रिविजन में देखा था 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। 56 में आर.सी. अग्रवाल यहाँ पर भी आए थे। 56 में आर.सी. अग्रवाल आए थे आर्य सभ्यता के बारे में। और फिर एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया का मतलब होता है प्रोफेसर धीरज लाल सांकलिया, डी.एच. सांकलिया, मतलब अलग अलग नाम। डी.एल. सांकलिया, सॉरी, एच.डी. सांकलिया, डी.एल. सांकलिया ने किया। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पूरा नाम ताम्रवती मिलता है, तांबे का सबसे ज़्यादा, लेकिन खेतरी में हमें 99%, झुंझुनू गणेश्वर सभ्यता 99, उत्तर 99% मिलते हैं। सभ्यता का विकास बनास नदी में हुआ था। इसमें बनास नदी घाटी में उसको रिलेट करते हैं। आयड नदी भी संबंध याद रखना, इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। धूलकोट के नाम से पुकारा जाता है। धूलकोट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। इसकी विशेषता हमने देखा था। इसमें क्या क्या मिलते हैं हमें? अनाज रखने के मृदभांड मिले हैं। बोलचाल भाषा में गोरे व कोट करता था। परीक्षा में प्रश्न आया था गोरे व कोट का संबंध किससे है? तो गोरे व कोट का मतलब अनाज रखने के भंडार है। गोरे व कोट क्या है? अनाज रखने के भंडार। किस सभ्यता से? आहड़ से। पूजा स्थल से हमें धूप दुनिया मिली है, ईरानी शैली से मिलती है। हवन करने के साक्ष्य अग्नि वेदियाँ वगैरह में मिलती है। ठप्पे मिले हैं छपाई करने के। आटा पीसने की चक्की मिली है हमें यहाँ से। इसके अलावा हम टेराकोटा पद्धति से हमें वृषभ बेल की मूर्तियाँ मिली है। इसके अलावा बानासियल बुल की संज्ञा दी गई है। बानासियल बुल किसे कहा जाता है? बेल की मूर्ति। बुल का मतलब बेल समझ लेना। आहार सभ्यता को मृतकों की टीलों की सभ्यता। मृतकों की टीलों की सभ्यता का मतलब दफनाया जाता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि आयड़ नदी का प्रवाह या बाढ़ जो है वो आक्रमण कोई भी नगर विध्वंस का कारण हो सकता है। आर्य सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी कि पोस्ट हड़प्पा। गणेश्वर सभ्यता अभी हमने देखा था कि नीमका थाना सीकर में नीमका थाना जो स्थित है और रेवासा गांव में खंडेल की खाड़ी में स्थित है। सर्वप्रथम खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता में 1972 में, याद रखना डेट पीरियड दे दिया है। और जो है 77 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। यहाँ तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता है। 99% उपकरण जो तांबा में मिलता है। निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको मान सकते हैं। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक से ईंटों का प्रयोग यहाँ बिल्कुल नहीं किया गया है। ईंटों का प्रयोग यहाँ पर गिलुंड में किया गया है। एकमात्र स्थान जहाँ पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर पत्थर के हमें बांध मिले हैं और वो भी पत्थर के। तो एकमात्र स्थान, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 100% छपेगा। इसके अलावा मृदपात्र प्राप्त हुए हैं, वे कथी मृदपात्र कहलाते हैं। तांबे का बाण, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला हमें? गणेश्वर से मिला है। इसके अलावा नित्य व्याही नदी तथा जल तत्वों का शिकार भी यहाँ से मिलता था, हमें मिलता था एक तरीके से। गणेश्वर सभ्यता में कांतली नदी के वरदान स्वरूप खेतड़ी कोपर या अलवर में खो दरीबा नामक प्रसिद्ध खानों का निर्माण हुआ। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में यहीं से जो है वो पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है, याद रखना, पुरातत्व का पुष्कर। बेराट सभ्यता जयपुर जिले के शाहपुर उपखंड में स्थित विराटनगर की बीजक गणेश्वर भीम डुगरी में बाणगंगा नदी के मुहाने पर मिली। बेराट सभ्यता जयपुर अलवर मैंने बता दिया। बाबरू शिलालेख, अशोक का संबंध, कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी यहाँ के प्रमुख आएंगे। अलवर का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? बेराट सभ्यता को। एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट का संबंध यहाँ से है और वो आया बीजक पहाड़ी का हिस्सा, इस तरीके से बीजक कहकर इसको पुकारते थे, बीजक पहाड़ी। और अशोक का शिलालेख यहाँ से संबंधित है। तो इस तरीके से चट्टान काटकर कोलकाता संग्रहालय में ले जाया गया और ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा हुआ है, यहाँ का जो शिलालेख था। तो यहाँ पर बुद्ध की मथुरा शैली में बनी हुई प्रतिमा हमें मिलती है। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेराट सभ्यता से। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बेराट से। सर्वाधिक शैल चित्रों की यहाँ पर खोज हुई। प्राचीन युग की चित्रशाला इसको कहा जाता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठाई नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 16 से 69 तक वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया। भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं। पशुपालन के अवशेष हमें बागोर सभ्यता से मिले हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय केंद्र पाषाण सभ्यता का, और यहाँ पे उत्खनन किए गए स्थान को महासतियों का टीला कहा जाता है। कौन सा टीला? महासतियों का टीला कहा जाता है। रेड सभ्यता हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। टोंक जिले में रेड सभ्यता स्थित है। निवाई तहसील रेड सभ्यता, छोटा याद रखना, 38 से 40 के मध्य। इसका भी KN पुरी, केदारनाथ पुरी जो है उसकी
किया गया। मातृ देवी, गजमुखी की यक्ष की मूर्ति, एशिया का सबसे प्राचीन सिक्कों का भंडार। ऐसे क्वेश्चन जो है हमें आते हैं एग्जाम में। एशिया का सबसे प्राचीन सिक्कों का भंडार हमें मिलता है वो रेड सभ्यता से मिलता है। ऐसे आता है ना रेड में रीड, 3075 सिक्के मिलते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो रेड सभ्यता को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। रेड सभ्यता 3075 सिक्के। गिलून सभ्यता बनास नदी के तट पर 5758 में ब्रजवासी लाल बीबी लाल ने किया था। और यहाँ पर जमा व क्रीम रंग के काले रंग से हमें इसमें प्रकाश हमें चित्र इसमें मिले हैं। नगरी सभ्यता हमें चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलती है और यहाँ पर शिवी जनपद की राजधानी इसमें रही है। इस सभ्यता का उत्खनन 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने किया। यहाँ से गोसुंडी शिलालेख नगरी सभ्यता से मिलता है। एक वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं भीनमाल सभ्यता जालौर में है। हमने देख लिया था भीनमाल सभ्यता का आरसी अग्रवाल ने इन्होंने किया था। यहाँ पर हमें हड़प्पा एम्फोरा की जानकारी इसमें मिलती है। मंडोर सभ्यता जोधपुर के गार्डन के पास स्थित है। सन जॉर्ज मार्शल ने 1933-34 में इसका उत्खनन किया था, लगभग काफी पहले। 33 करोड़ देवी देवताओं की चांदी, मारवाड़ के राठौड़ की राजाओं की छतरियां हमें यहीं से मिलती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थित है, NLU मंडोर जोधपुर में। मंदोदरी की चवरी, जहाँ पर राम रावण ने फेरे लिए थे, सॉरी रावण मंदोदरी के जो फेरे हुए थे, यहाँ पर फेरे का मंडप स्थित है। इसके अलावा हम बात करते हैं नाडोल जो है पाली जिले में स्थित है। जूनाखेड़ा नाम से भी जाना जाता था। एकदम शॉर्ट रिवीजन, ऐसी स्लाइड आपको कहीं नहीं मिलेगी। पुराड़ा सभ्यता नागौर जिले में स्थित है। पुराड़ा का संबंध नागौर से है। तांबे के प्राचीन औजारों के साक्ष्य मिले। सुनारी सभ्यता जो है वो झुंझुनू में स्थित है। सुनारी सभ्यता क्यों फेमस है, यहाँ पर एक लोहे का प्याला मिला है जो सबसे पहले पूरे भारत में यहीं से प्राप्त होता। लोहे का प्याला, ऐसा लोहे का प्याला जो हमें यहाँ से मिलता है वो कहाँ जो हमें मिलता है, सुनारी से मिला है। इसके अलावा नेणवा सभ्यता बूंदी जिले के नेणवा नगर में स्थित है। यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, बूंदी में प्रथम शताब्दी की लगती है। किरोड़ेत जयपुर जिले में स्थित है। तांबे की 28 चूड़ियाँ हमें मिली है। इस प्रकार 28 चूड़ियाँ हमें मोहनजोदड़ो में भी दिखाई देती है। तो कहाँ से नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, हाथ 4 चूड़ियाँ, दूसरे हाथ में 24 चूड़ियाँ पहने हुए थी। गरदड़ा सभ्यता जो एक हाजर नदी के किनारे है, बूंदी में विकसित हुई। गरदड़ा बूंदी का संबंध। गुरारा सभ्यता सीकर जिले में है। गुरारा 2744 पंचमार्क सिक्के, बहुत ज़्यादा 2744 जो है वो पंचमार्क सिक्के मिले हैं, आहत सिक्के। बयाना सभ्यता, बयाना भरतपुर में है, आप याद कर लोगे। बरोर श्री गंगानगर जिले में सरस्वती नदी के किनारे मिला है, जिसे हड़प्पा सभ्यता का समकालीन माना जाता है। पूरे देश में कहीं पर भी मिट्टी के बर्तन में काली मिट्टी का प्रयोग यहाँ के अलावा कहीं नहीं किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए कौन सी सभ्यता में पूरे देश में काली मिट्टी का प्रयोग, केवल एकमात्र काली मिट्टी का प्रयोग, मिट्टी बहुत सारी थी लेकिन एकमात्र काली मिट्टी का प्रयोग अगर कहीं किया गया तो कौन सी सभ्यता में किया गया था, बरोर गंगानगर जिले में। ऐसे आता है ना, गंगानगर जिले में सरस्वतियों के गंगानगर हनुमानगढ़ में मिट्टी काली होती है, उपजाऊ होती है, तो बरोर सभ्यता। बालाली की सभ्यता, बालाथल सभ्यता उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। कार्य प्रोफेसर VN वीरेंद्रनाथ मिश्र 1993 में किया था। मिट्टी की बनी हुई हमें सांड की आकृति मिलती है। सांड की जो है वो आकृति अगर हमें कहीं से मिली है, सांड की आकृति, वो भी मिट्टी से बनी हुई, तो बालाथल में मिली है। मेवाड़ में लगभग 3वीं शताब्दी में हमें पूरा ताम्रपाषाण कालीन की संस्कृति है। ताम्रपाषाण कालीन 11 बने कमरे भवन मिला है। सभ्यता से पता चलता है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि पालन करते थे, शिकार करते थे, आखेट करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ के हमें 2 चीज़ें पता चलती है। ताम्रपाषाण कालीन जो है, यहाँ पर बैल कुत्ते की मृण मूर्तियाँ भी हमें यहाँ पर मिलती है। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं, झालावाड़ जिले का मालपुरा गांव, जहाँ पर स्थित कोल्वी की गुफा बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था। ये गारंटीड है, याद रखना, बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, डिजाइनिंग शैली, डेकोरेटिव जो गुफा मिलती है, बांका गांव भीलवाड़ा में मिली है। बांका गांव, भीलवाड़ा का एक बांका गांव है, वहाँ पर राजस्थान की फर्स्ट डिजाइनिंग केव, डेकोरेटिव केव, यानी कि एकदम डिजाइन की हुई अलंकृत गुफा अगर मिली है, बांका गांव में मिली है, राजस्थान की प्रथम। राजस्थान में बरबाला पाली गांव में जीवंत स्वामी महावीर स्वामी की धातु मूर्ति मिली है। तो यानी कि तरीके से महावीर स्वामी की धातु की मूर्ति, मिट्टी की नहीं, पत्थर की नहीं, धातु की मूर्ति मिली है राजस्थान के बरबाला पाली में। फैक्ट अच्छा है, आ सकता है। कालीबंगा के स्थान पर सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति मिली है। यानी कि कालीबंगा में हमें
बेल तो मिला ही है, लेकिन यहाँ पर हमें सांडों की जुड़वा पेड़, सांडों की हमें एक तरीके से अभी बालाथल में भी मिली थी, लेकिन जुड़वा पेड़ कौन से सभ्यता पर, कौन से स्थान पर सांडों की जुड़वा पेड़ वाली मिट्टी की मूर्ति मिली है? राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा में दो जुड़वा सांडों के पेड़। एकमात्र भरतपुर का नौह ऐसी सभ्यता स्थल है जहाँ पर ताम्रयुगीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष, यानी कि मिश्रित सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? राजस्थान की मिश्रित अर्थव्यवस्था के नौह भरतपुर में मिले हैं, जिसमें हमें आर्यकालीन, ताम्रयुगीन, तांबा भी मिला है, आर्यकालीन मिला है, महाभारतकालीन, यानी कि सभी चीज़ें मिक्स, महाभारत का काल भी अवशेष, आर्यकाल के भी और ताम्रयुगीन की, वो है नौह भरतपुर। कुछ क्वेश्चंस जो कि हम वेरी फास्ट हम देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा हमारा जो है आज का हो चला है, लेकिन फिर भी राजस्थान की सभ्यता इस वन शॉट में आपको इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हर एग्जाम में बिल्कुल डिटेल में, इसके बाहर कुछ भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गिलून सभ्यता हमने देखा था, गिलून सभ्यता किस नदी के तट पर है? गिलून सभ्यता बनास नदी के तट पर, उदयपुर राजसमंद के पास। गिलून सभ्यता का काल किसके मध्य निर्धारित किया गया था? 1900 से 1700 के मध्य। गिलून सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बीबी लाल के निर्देशन में। बागोर सभ्यता किस नदी के तट पर? इसे कोठाई नदी, भीलवाड़ा पे। बागोर सभ्यता का उत्खनन किया था V.N. मिश्र ने, वीरेंद्र नाथ मिश्र। ताम्र उपकरण कौन सा? रिवीजन कर रहे हैं हम। खेत वाली सुई यहाँ पर हमें मिली है बागोर सभ्यता से, इंपॉर्टेंट हमें पता चलता है कि वो कपड़े बुनते होंगे। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर में मिलती है, कांतली नदी। इस नदी के तट पर है कांतली नदी, ऑप्शन नंबर बी। गणेश्वर सभ्यता में ताम्र उपकरणों, तांबे की मात्रा लगभग कितनी है? आ गया क्वेश्चन, मैंने बोला था कि क्वेश्चन आएगा, लगभग 99% है, 99% तांबा में मिला है यहाँ से। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों को क्या कहा जाता है? चित्रित मृद भांड, लाल कृष्णवर्णी मृद भांड कहता है। गणेश्वर भारत की सभ्यता की जननी माना जाता है, ताम्र सभ्यता की जननी माना जाता है। बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। बीनमाल सभ्यता हमें जालौर में मिलती है, और यहाँ से हमें एम्फोरा मिलता है। क्या मिलता है? एम्फोरा। बेराट के समीप प्राप्त अशोक के किस शिलालेख को बौद्ध धर्म अपनाने का महत्वपूर्ण माना जाता है? वो भाब्रू अभिलेख को। बेराट, जयपुर, बालाथल सभ्यता का उत्खनन, बालाथल उदयपुर, V.N. मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। इसवाल, उदयपुर, इसके किस उद्योग? इसवाल मैंने बताया था कि लोह उद्योग के हमें साक्ष्य हमें मिले हैं इसवाल से। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष, जहाँ पर हड़प्पा के बाद से वैदिक पीरियड, वैदिक एरा एक तरीके से स्टार्ट हो गया था, वो हमें अवशेष मिले हैं। अनूपगढ़ तरखाना वाला डेरा है, चक 64, मैंने बताया था आपको, चक 64 जो है वो यहाँ पर, इसमें हमें चक 64 अनूपगढ़ तरखाना वाला डेरा। तो याद रखना, राजस्थान में वैदिक सभ्यता आर्य जो है स्टार्ट हो गई थी, तो हमें अनूपगढ़ तरखाना डेरा इस सभी चीज़ों में मिला है। ये हो गया हमारी तरफ से राजस्थान की सभ्यता का कंप्लीट पोर्शन। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है किसी भी सभ्यता का, कुछ भी छूट गया हो, तो आप कमेंट में कर देना, का कमेंट पिन किया जाएगा। अगला टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री का कौन सा रखना है, कमेंट करना, वही हम रखेंगे। राजस्थान की आर्ट्स का हमने जो कला संस्कृति है वो हमने काफ़ी टॉपिक लगभग कवर कर दिए हैं, और अब हम थोड़ा हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। सभ्यता वाला टॉपिक सब कवर हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए दिन, किसी नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।